भगवान ने हमें हंस बना के भेजा है, लेकिन यहाँ माया ने सबको सब कौवे बना दिए। अरे हम हंस हैं, मोती जुगने वाले हैं, प्रेम भाव से रहो। यहाँ बहू देखो तो सासू को बड़ी बड़ी आंख दिखाए, सासू देखो तो बहू को आंख दिखाए। अरे लेकिन क्यों दिखाए? अपन आए काई के लिए हैं। और जिसको तो आंख दिखा रहे नहीं, अरे ना ये रहेगी ना तू रहेगी, ना ये रहेगी ना तू रहेगी, ना ये रहेगी ना तू रहेगी, ना ये रहेगी ना तू रहेगी। या एक दूसरे पे राक्षसों की तरह आक्रमण कर रहे हैं। अरे निपटाई दूंगा रे थारे, निपटाई दूंगा, यूं बोले कहेंगे थारे काट दूंगा मैं। क्यों? अरे ना वो रहेगा ना तो रहेगा, ना वो रहेगा ना तो रहेगा, ना वो रहेगा ना तू रहेगा, ना वो रहेगा ना तू। अरे दादा तू यहाँ गलत प्रेमी में है कि मैं निपटाई दूंगा। नहीं, अपना सबने यहाँ माया निपटाई रही है, सबने निपटाई रही है माया। इसलिए सावधान हो जाओ। ये सत्संग की व्यवस्था केवल और केवल अपने नर नारी के लिए ही है। आपको कथा कैसे समझ में आवे, आपको पहले दिन से ही कहा है कि भगवान की जो कथा है, सत्संग है, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। ये सत्संग केवल और केवल नर नारी के लिए ही है। किनके लिए? ये नाग महाराज के लिए भी नहीं है कि नाग महाराज सुनेगा, नहीं, उनमें तो गुण है। ये तो अपने पापियों के लिए है कि कथा सुन के कोई एक गुण अपने जीवन में ऐसा उतार लो कि जिससे भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान आपको अपना लगने लगे, संसार चक्र से मुक्त हो जाओ, ऐसा गुण इसमें से उतारो। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बार बार कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नर नारी का शरीर जो है फोकट में नहीं मिला है, और ये सत्संग केवल और केवल नर नारी के लिए ही है। आपको कथा कैसे समझ में आवे? आपके घर पे भैंस बंधी हुई है तो भैंस सिर्फ खूंटे बंधी बंधी सोच सकती है कि मैं कथा सुनने जाऊं, लेकिन नहीं आ सकती, सिर्फ सोच सकती है। आपके घर पे गाय है, बकरी है, वो सोच सकती है कि मैं कथा सुनने जाऊं, लेकिन वो कथा सुनने नहीं आ सकती। और आप इतने यहाँ बैठे, अगर आप सोच लो कि नहीं कथा सुनने जाना है, ये विक्रमगढ़ से माताएं बहनें पधारी, आसपास गांव से पधारे, तो ये क्यों आ गई कथा सुनने? इसलिए आ गए क्योंकि ये जो नर नारी का शरीर है, ये किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। तू चाहे तो बद्री विशाल जा, तू चाहे तो ओंकारेश्वर जा, तू चाहे तो उज्जैन महाकाल जा, और तू चाहे तो नरक में जा। वो तो तेरे हाथ में, तुझे नरक में जाना है कि वैकुंठ में जाना है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। लग 84 योनि में सिर्फ एक ही जीव ऐसा है जो बंधनों से मुक्त है, और वो है ये कंचन काया वाला नर नारी, बंधनों से मुक्त है। ध्यान देना एक एक शब्दों पर। ये सत्संग केवल और केवल अपने लिए ही है कि 7 दिन की कथा श्रवण करके, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग किसे कहते हैं? ध्यान देना। ये जो आप कथा सुन रहे हो, ये सत्संग नहीं है, इसे सुनना कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनना। और हम जो सुना रहे हैं, ये भी सत्संग नहीं है, इसे कहते हैं सुनाना। अब सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं कि 7 दिन तक कथा सुन के यहाँ से जो गुणों का संग कर लेता है, उसे कहते हैं सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? 7 दिन की कथा श्रवण करने से जो गुणों का संग कर लेता है कि सासू कैसे भी हो फिर भी सेवा करनी चाहिए, ये गुण मिला, और गुणों का संग कर लिया और सासू माँ के पांव दबाने चालू कर दिए, तो समझ लेना कि आपने सत्संग किया है, वरना आप तो पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? देखो, आपको एक शब्द कड़वा जरूर लगेगा, ये कथा जो है नहीं, ये कड़वी लगे है, लेकिन याद रखना, खरी खरी सतगुरु सुनावे, कान में ना ही समावे, फिर रोता रोता अड़िया खावे, बाद में पछतावे। बाद में कैसे पछतावे?
आज तो सदगुरु कह रहे हैं खरी खरी मुंह चढ़ा रहे, अरे क्या बोले बामण कुछ भी बोल दे, ऐसे कथा हुई क्या, यूं है क्या? आज तो आपको खरी खरी लगेगी, लेकिन जिस समय बुढ़ापा आवेगा और खाट पे सड़ोगे उस समय कहोगे लाडी राडिया खाऊं एक रोटी दे दे। कहीं बोले आइडिया खाऊं छोरा आइडिया खाऊं। और आज अगर आप खरी खरी सुन लोगे नहीं तो फिर भगवान आपको अड़िया खाने का अवसर नहीं देगा। चलते फिरते ही भगवान के द्वार पे जाओगे। किसी को यूं नहीं कहना पड़ेगा कि पानी का गिलास भर के पिला, क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बंदा हूँ, मैं भगवान की बंदी हूँ और भगवान मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगे। और इसीलिए तो सत्संग है कि सत्संग को श्रवण करो और अटूट विश्वास कर लो। जिस प्रकार सबरी का अटूट विश्वास है, मीराबाई का अटूट विश्वास है, उसी प्रकार हम सबका भी ऐसा विश्वास होना चाहिए।